Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of Lovely Runner episode number 7th। तो गाइस पास्ट 2 एपिसोड्स मेरे हिसाब से स्टोरी वाइज, डायरेक्शन वाइज, इन एवरी सेंस काफी ही एवरेज थे। फर्स्ट 4 एपिसोड क्लास अपार्ट थे। मतलब फर्स्ट 4 एपिसोड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं ये ड्रामा कहाँ जाने वाला है और इसकी स्टोरी और कितनी अच्छी होने वाली है। बट लिटरली एपिसोड नंबर 5 और 6 ने स्टोरी को और डायरेक्शन को सेटबैक दिया है। हमने एंडलेस नंबर ऑफ क्लीशेज को एनकाउंटर किया है पास्ट 2 एपिसोड्स में, प्लस ऐसी फोर्स्ड कॉमेडी थी जिसको देख के हमारे फेस में स्माइल तक भी नहीं आई। तो ये सारी चीजों को देख के मैं काफी डिसअपॉइंट हुई बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ तो बहुत ही अच्छा होने वाला है इस ड्रामे के साथ। बट नेवरदलेस ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड जितना अच्छा था, हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड नंबर 7 से उतना ही अच्छा वापस से हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं हम एपिसोड नंबर 7 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। तो एपिसोड नंबर 6 एंड होता है जब इमसोल के सामने वो क्रीपी टैक्सी ड्राइवर अपीयर होता है एंड इमसोल को रियलाइज होता है कि प्रॉब्ली इसके वजह से वो वापस से हैंडीकैप हो जाएगी एंड शी फेल टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ दिस टाइम आल्सो, और जिसके वजह से वो अपना फ्यूचर दैट मींस करंट टाइमलाइन 2023 में हैंडीकैप ही होगी एंड अभी वो फिलहाल पास्ट टाइमलाइन में है। प्लीज मेक श्योर टू रिमेम्बर दैट। तो जैसा प्रीवियस टाइमलाइन में हुआ था, वो इमसोल को मारने का ट्राई कर रहा था और इमसोल भाग रही थी और उसी के एक्सीडेंट के थ्रू वो जब सुंजे उसे बचाने के लिए आता है पानी में गिर जाती है, बट उसके लेग्स तब तक खत्म हो जाते हैं, वो पैरालाइज हो जाती है, बट फिर भी सुंजे उसकी लाइफ बचा लेता है। तो इस लाइफ में होगा क्या, वापस से वो किडनैपर, वो टैक्सी ड्राइवर उसे किडनैप कर लेगा और सुंजे जब उसकी अम्ब्रेला देखेगा रोड पे, वो उसके घर पे जाके चेक करेगा और उसके ब्रदर से उसे पता चलेगा कि आज के दिन घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा अवॉइड कर रही थी और ये चीज से रियलाइज होगा सुंजे को कि प्रॉब्ली ही इज द रीजन फिलहाल इमसोल प्रॉब्लम में है या फिर उसे कुछ हो जाएगा। तो नेक्स्ट होने क्या वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में सुंजे इमसोल को कैसे बचाएगा या फिर इमसोल खुद से कैसे बचेगी। इस चीज के पीछे मेरे पास 2 थियरी है। पहली थियरी मेरी ये है कि इमसोल को उसके एक्सीडेंट के बारे में पता है, उसको क्रोनोलॉजी पता है कि उसके साथ अभी उसे किडनैप किया है तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, उसे कहाँ डंप करेगा। तो ये सारी चीजें इमसोल को ऑलरेडी पता है बिकॉज शी ऑलरेडी वेंट थ्रू ऑल दिस। तो वो ऑलरेडी ये सब चीजें जानती है, तो वो सही मौका देके इमसोल अपने आप को बचा लेगी और वहां से चली जाएगी। दिस इज हाउ उसके जो लेग्स है वो बच जाएगा एंड शी विल नॉट बी पैरालाइज इन फ्यूचर। मेरी अनदर प्रेडिक्शन ये है नेक्स्ट एपिसोड में कि सुंजे जब वो अम्ब्रेला देखेगा, उसने ऑलरेडी देखा है एक टैक्सी पास होते हुए, वो उस टैक्सी को चेस करते करते और अपना दिमाग लगाते हुए उस जगह पे पहुंच जाएगा जहां पर वो टैक्सी ड्राइवर इमसोल को लेके जा रहा होगा और इससे पहले वो क्रीप इमसोल को हार्म करे सुंजे उसे बचा लेगा एंड दिस इज हाउ वापस से इमसोल के जो लेग्स है वो बच जाएंगे एंड शी विल नॉट बी पैरालाइज्ड इन फ्यूचर। तो ये दोनों प्रेडिक्शन से मेरा बोलना यह है कि समवॉट कुछ ना कुछ करके इमसोल अपना ये इल फिट पैरालिसिस से रिलेटेड चेंज कर पाएगी एंड शी विल बी एबल टू सेव हर लेग्स और वो फ्यूचर में हैंडीकैप नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं प्रीव्यू के हिसाब से। इमसोल का जब एक्सीडेंट हो जाएगा वो टाइम पे, एग्जैक्ट वही टाइम पे मिडनाइट में इमसोल वापस से ट्रांसपोर्ट बैक होगी करंट टाइम में और जब उसको करंट टाइम में उसकी आंखें खुलेगी उसे रियलाइज होगा कि उसके लेग सही सलामत है और उसे कुछ भी नहीं हुआ है एंड शी विल क्राई विद द टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज उसने अपना ये फेट चेंज कर लिया है। और इसके साथ ही साथ में उसको और भी चीजें रियलाइज होगी कि करंट टाइम में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है। फॉर एग्जाम्पल इमसोल का ड्रीम होता है कि उसे एक फिल्म डायरेक्टर बनना है, बट वो हैंडीकैप होने की वजह से फुलफिल नहीं कर पाती है। बट बिकॉज पास में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, करंट टाइमलाइन में जब उसकी वापस से आंखें खुलेगी शी विल बी अ फिल्म डायरेक्टर और वो इसी फील्ड में कुछ अच्छा कर रही होगी। दैट मीन्स पूरी चीजें उस चीज की वजह से, उस एक्सीडेंट को अवॉइड करने की वजह से चेंज हो जाएगी। बट नाउ अब हम ये सोचेंगे कि इमसोल का प्रेजेंस जो था पास में सुंजे के लाइफ में, उसके वजह से सुंजे की जो डेथ थी, सुसाइड था, वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। करंट टाइमलाइन में भी सुंजे से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं और ये चीज देख के इमसोल विल बी हार्ट ब्रोकन और वो उस टाइम का वेट करेगी जब वो वापस से ट्रांसपोर्ट बैक हो पाए पास्ट टाइमलाइन में। एंड यस गाइस, वापस से इमसोल मुझे लग रहा है करंट टाइम में आएगी नेक्स्ट टाइम में और वापस से करंट टाइमलाइन से जाएगी पास्ट टाइमलाइन में। बट इस बार वो जो पास्ट टाइमलाइन होगी वो इतना पीछे नहीं जाने वाला है, वो अपने अडल्टहुड में जाने वाली है जब सुंजे एक अर्ली आइडल होगा या फिर आइडल होगा। बट गाइस ट्विस्ट ये होने वाला है कि जब इमसोल वापस से अपने अडल्टहुड के टाइमलाइन में ट्रांसपोर्ट बैक होगी, उसे रियलाइज होगा और उसे पता चलेगा कि सुंजे को इमसोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है और वो इमसोल को जानता ही नहीं है। Now we guys are wondering कि ऐसा क्या हुआ कि सुंजे पूरी तरीके से इमसोल को भूल ही गया अडल्टहुड में आने के बाद।
तो हुआ क्या उस एक्सीडेंट में इस बार सुंजय का एक्सीडेंट हुआ या फिर कुछ और हुआ जिसके वजह से सुंजय को इमसोल के बारे में कुछ याद ही नहीं है। सो ये वाला जो फैक्ट है इट इज वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट, तो मैं कुछ इससे रिलेटेड प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट प्रीव्यू के हिसाब से होने ये वाला है कि सुंजय जो कि फिलहाल एक आइडल है एंड इमसोल जो कि फिलहाल एक फिल्म डायरेक्टर है, तो इमसोल का जो प्रोजेक्ट होगा उसमें उसे सुंजय को हायर करना होगा बिकॉज वो हेड तो होने वाली नहीं है। उसका जो भी बॉस होगा डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, वो इमसोल को टास्क देगा कि उसे समवॉट सुंजय को कास्ट करना होगा और सुंजय कास्टिंग के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन ये है कि ये कास्टिंग वाली चीज से पहले ही इमसोल जाके सुंजय से मिलेगी और उसे याद कराने का ट्राई करेगी कि वो कौन है और लोग का रिलेशन क्या था। बट सुंजय को बिकॉज बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं है, सुंजय को लगेगा कि ये लड़की कोई क्रीप है जो उसे ऑब्सेसिव तरीके से फॉलो करने का ट्राई कर रही है। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड हर, जब वो एज अ डायरेक्टर भी उसके पास मूवी लेके जाएगी बाद में, वो उसकी मूवी को क्लियरली रिजेक्ट कर देगा।